अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है खिदमत है। इस वीडियो में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए पहले एक रोज़ा मैच की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान ने 3 विकेट से फतह समेटकर सीरीज में 1-0 की सबकत बना ली है। इसके अलावा जिस तरह सलमान अली आगा ने बहुत ही खूबसूरत सा जेस्चर दिया है, उस पर बात करेंगे कि उन्होंने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब के नाम किया और अपना अवार्ड जो है वो उन्हें दे दिया। इसके अलावा जो उनकी पार्टनरशिप हुई साइम अयूब और सलमान अली आगा की, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये मैच किस तरह पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर जाता रहा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता बोलेंड पार्क में, और एडियन मार्करम ने फौरी तौर पर बैटिंग का फैसला किया। टोनी डी जोर्जी और जो दूसरे ओपनर थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ दिया। 36 रन किए उनके एक ओपनर रायन रिकल्टन ने, और डी जॉर्जी ने किए 33 रन। बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ था इनका 70 रन का। 10 ओवर में इन्होंने 70 का हिस्सा अबूर कर लिया और वहां पर जाकर पहली विकेट गिरी। लग ये रहा था कि जनूबी अफ्रीका बड़ा ही कोई हाई लेवल का स्कोर बनाने में कामयाब होगा। वैसे तो इस ग्राउंड में जो मतलब एवरेज टीम टोटल है पहली इनिंग्स का, वो भी 292 रन था। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने जैसा आगाज किया था, लग रहा था कि भाई स्कोर शायद इससे कहीं ज्यादा जाएगा। लेकिन जिस तरह रिजवान ने मैच के एंड में कहा कि मुझे अपने बॉलर्स पर भरोसा था, और ओडीआई फॉर्मेट जो है वो काफ़ी तवील होता है। इसके अंदर अगर आपके बॉलर्स विकेटें लेते हैं, कमबैक कराते हैं, तो सामने वाली टीम को आप रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। यही हुआ, सलमान अली आगा बॉलिंग पर आए, उन्होंने यके बाद धीरे 4 विकेटें उड़ा दी। जो जनूबी अफ्रीका का टॉप टॉप फोर था, वो सलमान अली आगा ने उड़ाया, और करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए उन्होंने यहाँ पर 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ और सिर्फ 32 रन दिए 8 ओवर में। इसके अलावा अबरार अहमद का स्पेल भी बहुत अच्छा था, उन्होंने 10 ओवर किए, एक मेडन, 32 रन और 2 विकेटें हासिल की। एक विकेट साइम अयूब के हिस्से में आई, और एक विकेट आई शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में। जनूबी अफ्रीका के जो टॉप स्कोरर थे वो थे हेनरिक क्लासन, जिन्होंने 97 गेंदों पर 86 रन किए, और बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली उन्होंने। ये इस इनिंग्स में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जवाब में पाकिस्तान का आगाज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सुस्त बैटिंग की पाकिस्तान की जानिब से। ओपनर्स जो आए थे अब्दुल्ला शफीक, वो तो 0 पर आउट हो गए, लेकिन साइम अयूब ने अपने बिल्कुल मिजाज के बरक्स यहाँ पर क्रिकेट खेली और विकेट पर डटे रहे। जिस तरह उन्होंने फाइट शो की, मैच्योरिटी शो की। एक टाइम पर 31 रन थे उनके 57 गेंदों पर, जो यकीनन जो इनको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि साइम अयूब का मिजाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, वो डोमिनेट करके खेलना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल सही तरह हैंडल किया, नई गेंद को सी ऑफ किया। उसके बाद बाबर आजम के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई, लेकिन 45 रन पर दूसरी 46 रन पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिरी। बाबर आजम 38 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। बाबर की फॉर्म उस तरह बहाल नहीं हो रही, हालांकि एक दो शॉट बड़े ही खूबसूरत खेले उन्होंने। एक स्ट्रेट ड्राइव जो मार्को यंसन को खेली, वो बड़ी ही कमाल थी। लेकिन उसके बाद ऑर्डिनल बार्टमैन को जिस तरह वो क्रॉस मारने चले गए, लीडिंग हुआ, फील्डर के हाथ में कैच चला गया। तो बाबर आजम अच्छा खेलते खेलते अचानक जिस तरह विकेट गंवा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबर आजम के साथ आखिर मसला क्या हो रहा है। खैर, बाबर आजम खुद भी इसको काफी बेहतर समझते हैं। रिजवान भाई हमारे, इनका तो यार ऑफ स्टंप की गिरी हुई गेंद को पता नहीं ये किस तरह खेलते हैं, इतना अगली शॉट लगा वो। जिस तरह इन्होंने बैटमैन को खेलने की कोशिश की, अजीब सा बिल्कुल यूं आ गए, ट्विस्ट हो गए, और गेंद सीधी उनके स्टंप में जाके लग गई। समझ में नहीं आता यार। रिजवान अ, एक अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे फाइटर है, लेकिन जब इस तरह से आउट होते हैं तो बड़ा ही अगली सा लगता है देखने में। बार्टमैन ने पहले 2 ओवर मेडिन किए, उसके बाद भी मुसलसल प्रेशर बनाए रखा, 2 विकेटें हासिल की। 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिए थे 2 मेडिन के साथ। लेकिन उसके बाद छठे ओवर में जो उनके साथ हुआ ना, साइम अयूब ने जिस तरह उन्हें टारगेट किया, और सलमान अली आगा ने जिस तरह लास्ट बॉल पे उन्हें लपेटा, वहीं से मैच का जो बिल्कुल मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया। और जो ये पार्टनरशिप स्लो एंड स्टेडी जा रही थी, वो एकदम से उसने टॉप गियर में आके उड़ा के रखा जम्मू अफ्रीकी बॉलिंग लाइन को। साइम अयूब ने 109 रन की 119 गेंदों पे, और जो ये इनिंग्स है, ये इनके करियर की सबसे मैच्योर इनिंग्स है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके अंदर 10 चौके 3 छक्के, लेकिन जिस कंडीशन में उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, वो बड़ा ही मायने खेज था। इसके अलावा कामरान गुलाम रनआउट बदकिस्मत रहे। अब इसके अंदर आप साइम अयूब की गलती कह सकते हैं, क्योंकि एक इजी सिंगल था, लेकिन साइम अयूब ने मना कर दिया। पता नहीं, आप सूरज को शायद थोड़ा सा कह सकते हैं कि सनलाइट इस तरह से आ रही थी, वो जज नहीं कर पाए। लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वो सब कुछ कवर कर गया। उनके सारे जितने भी दाग उनके ऊपर थे, वो सब कुछ धो दिया उन्होंने। और ये छोटे मोटे केस, ये फिर कोई मसला नहीं था, ये तो निकल गए। हाँ, लेकिन मुझे शाहीन शाह अफरीदी पे बड़ा गुस्सा आया। इरफान न्याजी भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन डिसअपॉइंट किया उन्होंने आज।
लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा है। जिस तरह उन्होंने पहले शम्सी का एक ओवर बीट किया, उसके बाद अगले ओवर में जिस तरह उन्होंने रेस्ट शॉट खेला, नसीम शाह ने इतनी समझदारी से बल्लेबाजी की। वो आए, उन्होंने आके सिग्नल दिए, रन्स करते रहे, साथ साथ उन्होंने ना बिल्कुल बैट को बॉक डाउन करके रखा, बल्कि सलमान अली आगा का बेहतरीन अंदाज में साथ दिया। और जिस तरह इन दोनों की आपस में बातचीत भी चल रही थी, स्टम्प माइक पर जिस तरह सब कुछ कैप्चर हो रहा था, सिग्नल ले लें, वो आओ मेरी बात सुनो, नसीम शाह का जो एक अंदाज है बड़ा मासूम सा, वो मुसलसल इस तरह बातें करते रहे, बड़ा मजा आ रहा था इन दोनों को बैटिंग देखने में। सलमान अली आगा ने भी अपनी विकेट थ्रो नहीं की, हालांकि इनको एक शुरू में चांस मिला था 6 रन पर, एडियन मार्करम कैच नहीं कर पाए थे। और उनको वो जो चांस मिला उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, 90 गेंदों पर यहाँ पर 82 रन नॉट आउट किए और विनिंग शॉट के साथ मैच को फिनिश करके गए। टोटल 4 चौके 2 छक्के लगाए और पाकिस्तान को कामयाबी की सीढ़ी चढ़वा कर ही वो मैदान से बाहर गए। अच्छा जी, मैच के बाद जो जेस्चर था सलमान अली खान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने करियर बेस्ट बॉलिंग भी 4 विकेटें हासिल की और करियर बेस्ट बैटिंग भी की। जो इनका पहले था स्कोर 58 रन वनडे में बेस्ट, उसको बीट करके इन्होंने 82 रन नॉट आउट किए और बड़े ही अ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाकई में डिजर्व करते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच हो। लेकिन उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया और जब उन्हें बुलाया गया स्टेज पर प्लेयर ऑफ द मैच रिसीव करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं ही अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब को देना चाहता हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने बात भी की कि कह रहे हैं अगर साइम अयूब ना होता तो शायद हम ये मैच जीत नहीं पाते, क्योंकि साइम ने नई गेंद पूरी सी ऑफ की, उनके पार्टनर्स उनके सामने से जाते रहे, लेकिन साइम ने मेंटली अपने आप को इतना मेच्योरिटी के साथ क्रीज पर जमाए रखा कि उन्होंने वहाँ पे मैच को लेके चले और जिस तरह एक्सेलरेट भी किया, तो दरमियान में आपको मैंने बताया कि बैट्समैन के एक ओवर में 22 रन लूटे गए। तो वाकई में साइम अयूब शायद डिजर्व भी करते थे प्लेयर ऑफ द मैच होना। हालांकि सलमान अली खान उनसे भी 2 हाथ आगे चले, क्योंकि बैटिंग में बॉलिंग में 4 विकेटें ली, बैटिंग में 82 रन बनाए। लेकिन जिस तरह के बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है, बहुत अच्छी बात है। एक तजर्बेकार खिलाड़ी सलमान अली खान ने एक नौजवान यंगस्टर के लिए जब इस तरह का एक जेस्टर शो किया, तो वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का बायस बनेगा। मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि जब शुरू में हमारे बैटिंग कोलैप्स हुई, लेकिन जिस तरह साइम और सलमान अली खान ने बैटिंग की, वो बड़ी ही काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा उन्होंने अपने बॉलर्स की भी तारीफ़ की, कहा कि शुरू में जनूबी अफ्रीका ने बड़े तेज़ी से स्कोर किया, लेकिन उसके बाद जब कमबैक कराया बॉलर से आकर और जनूबी अफ्रीका को हम रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि बतौर कप्तान जिस तरह सलमान अली आगा ने साइम अयूब को अपना प्लेयर ऑफ द मैच दिया, वो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है और उस पर फख्र है। एडियन मार्करम की बात करें, मैच के बाद उन्होंने ये गुफ्तगू में कहा कि मैच में जब हमने टॉस जीता तो 290 दो 300 के करीब हम स्कोर बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी फाइट की और उस फाइट पर उन्हें फ़ख्र है। इसके अलावा एडियन मार्करम ने ये भी कहा कि हमारी शायद परफॉर्मेंस जो है इस मैच में ओवरऑल देखी जाए तो हम 80% परफॉर्म करने में कामयाब हुए, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। शायद जो 20% कमी रही उसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई। और उन्होंने यह जाहिर किया कि अब केप टाउन न्यूलैंड्स में अगला मैच होगा, वहाँ पर हम अपनी इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं अगली बार हम मैच जीत कर ही मैदान से वापस आएंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।